राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए आज बनाते हैं सूखे नारियल गोला यानी कि खोपरा के लड्डू। अच्छा, मेरे पास ना भाई दूज के बहुत सारे गोले रखे हुए थे। मतलब मेरी दो नंदे हैं और एक मेरी बेटी है, और ये सभी भाई दूज के दिन मतलब अपने भाई को गोले देती है। तो मेरे घर में तो ये बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, लगभग 10-11 हो जाते होंगे, शायद अभी गिन के नहीं देखा है अच्छी तरीके से। तो इतने सारे हो रहे हैं और बरसात का सीज़न शुरू हो चुका है, तो ऐसे में चीज़ें बहुत जल्दी से ख़राब हो जाती हैं। खासकर नारियल तो बहुत ही जल्दी से ख़राब हो जाता है। तो मैंने सोचा चलिए इनके लड्डू बना लेती हूँ, काफ़ी दिन से सोच रही थी। और दोपहर का खाना बनाने के बाद करीब 11-12 बजे हम ऊपर वाले पोर्शन में से नीचे आ जाते हैं, क्योंकि नीचे अच्छी खासी ठंड रहती है। यहीं पर खाना खाते हैं, आराम करते हैं, और मेरे हस्बैंड बैठ के अपना काम करते हैं। तो मैंने सोचा चलिए मैं क्या करती हूँ, आज नारियल के लड्डू बनाती हूँ, लेकिन इनको कद्दूकस करना होता है और कद्दूकस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ऊपर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने सोचा चलिए नीचे आराम तो करती हैं, इनको कस लेते हैं। और यहाँ पर बच्चों को ऐसे ऐसे काम करने में बहुत मतलब शौक लगता है, मज़ा आता है। तो बेटी और बेटे ने ही नारियल कस दिया था। इन लड्डू में कोई मेजरमेंट नहीं है किसी भी तरीके का, जितने भी आप लड्डू बनाना चाहते हो बना सकते हो। सही तरीके से बताऊंगी कैसे बनेंगे। सामान यहाँ पे लेके आ गई हूँ, कढ़ाई रख दी है। सबसे पहले नारियल तो हमने कसे लिए हैं, 2-3 नारियल कसे हैं, और थोड़े से ड्राई नट्स लिए हैं, जैसे काजू, बादाम और पिस्ता। इसमें से जो आपके पास हो ले लीजिएगा, नहीं हो स्किप भी कर दीजिएगा, या सारे ही आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कढ़ाई हल्की सी गर्म होती है। यहाँ पर 2 छोटा चम्मच के जितना मैंने घी डाल दिया है, और घी डालने के बाद ये जो घिसा हुआ हमारा सूखा नारियल था, इसको यहाँ पे डाल देते हैं। अच्छा, इसको ना हल्का सा भून लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लड्डू में बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। अगर हम कच्चे नारियल के लड्डू बनाते हैं, मतलब कच्चे सूखे गोले के लड्डू बनाते हैं, तो ये ना मतलब थोड़ा हार्ड सा होता है, मतलब किसी किसी से खाया नहीं जाता है। खासकर मेरे घर में होता है। जो मेरी सासू माँ है वो नारियल नहीं खाती है, मतलब सूखा गोला घिस के किसी भी चीज़ में डाल देती हूँ, खाती नहीं है, बोलते हैं कि मेरे दांतों में फंसता है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, इसको हल्का सा भून लेती हूँ, इससे बिल्कुल सॉफ्ट बन जाएगा और इसमें टेस्ट भी बढ़ जाएगा। साथ ही साथ जितना मुझे टाइम लगता जा रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे ये ड्राई नट्स वगैरह को चॉप कर लेती हूँ, क्योंकि इनको काट के डालने में वो मज़ा नहीं आएगा जो इस तरीके से घिस के डालने में आएगा। ठीक है ना, बहुत ही बारीक बारीक करके इनको चॉप कर लेना है। अच्छा, आप चाहे तो इनका पाउडर भी बना सकते हो मिक्सी में डाल के, बट इस तरीके का रिजल्ट अच्छा आता है। अब ये जो सूखा हमारा गोला था ना, इसको हमें भूनना है करीब 5 से 6 मिनट के लिए, लेकिन फ्लेम ना एकदम लो करके रखना है। अगर आपने इसको हाई फ्लेम पे भून दिया तो ये एकदम से जल जाएगा, और लड्डू में कड़वाहट भी आ सकता है, और खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। आप जानते हैं जब चीज़ें ज़्यादा हद से ज़्यादा जल जाती है तो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। गैस का फ्लेम लो करके ही रखिएगा, और 5-6 मिनट के लिए इसको हल्का सा पिंक होने तक भून लीजिएगा। तैयार था, इसको मैंने एक परात में ट्रांसफ़र कर दिया है। यहाँ पर मैंने रख दिया है ये दूसरा पैन, और इसमें हम फिर से डाल लेते हैं 1-2 चम्मच के जितना घी। घी जितना आप डालना चाहते हो डाल सकते हो, 1 चम्मच में भी काम चल जाएगा वैसे, और ज़्यादा डालना चाहते हो ज़्यादा भी डाल सकते हो। यहाँ पर ये मैंने थोड़े से डाल दिए हैं पॉपी सीड्स, यानी कि खसखस बोला जाता है। साथ में मेरे पास सफ़ेद तिल रखे हुए थे, वो डाल दिए हैं, और ये कटे हुए काजू, बादाम, पिस्ता यहाँ पे डाल दिया है। और इनको ना हमें हल्का सा रोस्ट कर लेना है। कच्चे डाल सकते थे, लेकिन लड्डू में खाने में अच्छे नहीं लगेंगे, तो इनको हल्का हल्का सा हमें रोस्ट कर लेना है करीब 2 मिनट के लिए। ज़्यादा नहीं करेंगे, बस 2 मिनट के लिए। इनको हमें कड़क नहीं करना है, केवल इनका टेक्सचर ही बदलना है। तो देखिए हल्के हल्के से भुन चुके हैं, इनके ऊपर हल्की हल्की सी सुनहरी परत आपको दिखाई देने लगी है। बस इतना ही भूनना है, और इनको निकाल देना है जहाँ पे हमने ये घिसा हुआ नारियल निकाला था। तो चलिए सारा का सारा मैं एक ही परात में करती जा रही हूँ। अब मैंने यहाँ पर डाल दिया करीब 50 ग्राम के जितना पानी, और 200 ग्राम के जितना गुड़ मैंने डाल दिया है। आप चाहे तो इनको चीनी में भी बना सकते हैं। 200 ग्राम चीनी की आप चाशनी बना लीजिएगा, काफ़ी हो जाती है, बच भी जाती है हालांकि। और हमें क्या करना है, इसकी एक ऐसी चाशनी बनानी है कि बस ये चिपचिपी बने, इसमें ना कोई तार वगैरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इसको जब तक हमें पकाना है, जब तक ये गुड़ हमारा अच्छे से घुल नहीं जाता है, और 4 से 5 मिनट का ही टाइम लगेगा। गुड़ जो है हमारा घुलना शुरू हो गया है, देखिए। तो यहाँ पर 5-6 मिनट करीब हो चुकी है, और गुड़ अच्छे से घुल चुका है। तार आपको मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि हमें तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, केवल जब तक ही पकाना है जब तक हमारा गुड़ यहाँ पर ये घुलेगा। तो चलिए तैयार हो चुका है, गैस को ऑफ कर देते हैं। चाशनी को वहीं पे थोड़ा सा और चला लेते हैं, हल्का सा टेक्सचर उसका ठंडा हो जाए, और यहाँ पर डाल देते हैं। तो शुरू में आप कम ही डालिएगा, अगर आपको ऐसा लगे और ज़रूरत है तो आप डाल लीजिएगा, नहीं तो आप रहने दीजिएगा। इसीलिए मैंने बोला था कि इसका मैं आपको मेजरमेंट नहीं बताऊँगी। और चलिए इसको अच्छे से पहले हम मिला लेते हैं।
अब यहाँ पर खड़े खड़े ना मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और जहाँ पे ये स्टूल रखा हुआ है, मैट बिछी हुई है, यहाँ पे छत का पंखा भी है, और जो हमारा जो टेबल फैन है ये भी मतलब इतने ऊपर तक ही जाता है। अगर मैं वहाँ पे खड़ी होकर काम करती हूँ तो ऊपर तक हवा नहीं जाती है, और वहाँ पे हमारे पंखे की हवा भी नहीं जाती है, जो सीलिंग फैन है। तो यहाँ पे आराम से बैठ के तसल्ली में बनाऊँगी, क्योंकि अब शाम का टाइम हो रहा है। मैंने खाना वगैरह तो खा लिया था, बर्तन वगैरह साफ़ करके आराम से तसल्ली में बैठी हुई हूँ। तो आराम से इन लड्डू को अब मैं बना लूँगी। और इसके लड्डू बनाना बहुत ही ईजी भी होता है। जैसे आपने यहाँ पे गरम गरम चाशनी डाली थी, इसको 5-4 मिनट के लिए आप ठंडा कर ले। गरम गरम में लड्डू बनाने की कोशिश ना करें, नहीं तो हाथ जल जाएंगे। गर्मी का मौसम है ना, तो स्किन बहुत तेज़ी से जलती है। सर्दी होती तो बात बन जाती है, इतना मतलब गर्म नहीं लगता है हाथों को। लेकिन जब गर्मी होती है तो थोड़ी सी भी गर्म चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म लगती है। तो इसको अच्छे से आप ठंडा भी कर सकते हैं, आधा 1 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं आप चाहे तो। नहीं तो इसको 5-6 मिनट के लिए तो आप छोड़ ही लीजिएगा, इसका टेम्परेचर हल्का सा ठंडा हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी गर्मियों के ये स्पेशल लड्डू बनके तैयार हो चुके हैं। ये लड्डू इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि चलिए सबसे पहले आपको मैं दिखाई देती हूँ। फोड़ के अगर मैं दिखाऊँ उसी से तो आपको पता चलेगा। देखिए कितने आसानी से टूट रहे हैं। इन लड्डुओं को छोटे क्या, बड़े क्या, बूढ़े क्या, जिनके मुंह में दांत नहीं है वो भी बहुत ही आसानी से खा सकते हैं। और इनका टेस्ट तो आप पूछिए मत, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी लगता है। और मुझे तो ये लड्डू खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। हालांकि अभी खाने के लिए मिलेंगे नहीं, इनको हम सुबह खाएंगे भोग लगाने के बाद, क्योंकि अब तो शाम का टाइम हो चुका है, ठीक है ना। और हाँ, आपको एक चीज़ और दिखा देती हूँ मैं। लड्डू तो आपको दिखा दिए, अब ये जो थोड़ा सा मेरे पास सिरप बचा हुआ है ना, इसका आपको क्या करना है, आप चाहे तो इसमें चाय दूध बना सकते हैं, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा है। या फिर दूसरे लड्डू भी बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। इसलिए मैंने बोला था इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। तो राधे राधे दोस्तों, फिर मिलती हूँ।